Hello students, I am Ajay Karmarkar. Before starting video, I would like to tell you something. Please sit with copy pen. If you find somewhere important, pause the video, note it and proceed on. If you find somewhere difficulty, then please write in comment box. I will definitely solve your problem. And along with, please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Now here is the question. A particle execute simple harmonic motion of amplitude 20 centimeter and time period 2 seconds. The minimum time period required for the particle to move between point located at 10 centimeter in either side of the mean position is. Here we have given 4 options. Options are A 0.33 second, option B 0.25 second, ऑप्शन सी 0.5 सेकंड, ऑप्शन डी 1 सेकंड। चलिए पहले हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है कि एक पार्टिकल है जो अपने मीन पोजीशन पर से दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन करता है, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है, और जिसका एम्पलीट्यूड 20 सेंटीमीटर का है, मतलब लेफ्ट साइड 20 और ये 20 सेंटीमीटर का है, और हम इसका एक्सट्रीम पोजीशन पर इनको लेबल करते हैं ए और बी से, और इसमें यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। ओके, और हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है कि ये जब 10 सेंटीमीटर लेफ्ट और 10 सेंटीमीटर राइट पर हो तो वो टाइम डिफरेंस हमें बताना है, वो टाइम हमें कैलकुलेट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, वो x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यहां पर ओमेगा जो है वो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, फाइव मतलब फेज डिफरेंस है, a मतलब एम्पलीट्यूड है, और ये पूरा जो है वो डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, मतलब x इक्वल टू है। अब हमें क्या दे रखा है? यहां से लेकर यहां तक का जाने का जो समय है वो 2 सेकेंड है। तो इस 2 सेकेंड से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को हम लिखते हैं 2 पाई बाय टी। ओके, और हमारे पास टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, तो ओमेगा कितना हो गया आपका? पाई रेडियन। ओके, तो यहां पर ओमेगा हो गया आपका पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये ओमेगा की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद सेकेंड कंडीशन पर हम क्या करते हैं? एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो का मतलब मीन पोजीशन से। ध्यान रखिए, मीन पोजीशन से मान लो, चलो हम सपोज करते हैं पेंडुलम, ये मीन पोजीशन पर है, तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, यानी x इक्वल टू ए हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए इक्वेशन कैसी बनेगी? t इक्वल टू जीरो पर, चलिए इसको देखते हैं अपन। x की जगह a हो गया, a तो अपना है ही, साइन यहाँ टाइम t इक्वल टू जीरो, तो t इक्वल टू जीरो मतलब ये वैल्यू जीरो हो गई, तो जीरो प्लस फाइव मतलब ये हो गया आपका फाइव। क्लियर? तो a बाय ए साइन फाइव, a से कैंसिल, साइन फाइव और इक्वल टू वन, देन फाइव इक्वल टू पाई बाय टू, क्योंकि साइन फाइव वन कब होता है? साइन 90 पर, साइन से साइन हट गया तो फाइव इक्वल टू पाई बाय टू, तो ये आपका फेज डिफरेंस आ गया। क्लियर? चलिए फिर से हम इक्वेशन लेते हैं, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, और यहां पर हम वैल्यू लेते हैं। वैल्यू से पहले हम एक काम कर लेते हैं, हमें फेज डिफरेंस पता है। फेज डिफरेंस कितना है? पाई बाय टू, जो भी हमने निकाला था, ये पाई बाय टू। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो यहां ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी हुई है, 90 प्लस थीटा ये होता है कॉस थीटा। ये वाली प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करते हैं, तो x इक्वल टू ए कॉस और ओमेगा टी हो जाएगा। क्लियर? अब हमारे पास अब बात आती है कि हमें इंस्टेंट पोजीशन लेफ्ट साइड पहले हम लेके चलते हैं, जिसका हम टाइम कंसीडर करते हैं t1, और फिर राइट साइड लेते हैं। तो सबसे पहले हम x लेते हैं लेफ्ट साइड वाला -10, मतलब x की जगह आप क्या पुट करोगे? -10, ये -10 किया। एम्पलीट्यूड हमें a 20 दे ही रखा हुआ है,
शुरू में ही दे रखा है कि हमारा एम्पलीट्यूड उस पार्टिकल का 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20 रख दिया, ये कॉस ओमेगा और ये टाइम t1, तो -10/20 इक्वल टू कॉस ओमेगा t1, और ये -1/2 कॉस ओमेगा t1, और ये -1/2 कॉस की कौन सी वैल्यू होती है, ये कॉस 120 की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कॉस रेडियन में ही लिख लेते हैं, कॉस 2π/3, क्योंकि 120 को हम लिखते हैं 120 रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो π/180, 6 2 12, 6 3 18 मीन्स 2π/3 इक्वल टू कॉस ओमेगा t1। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ओमेगा t1 इज इक्वल टू 2π/3। ओके, और ओमेगा की वैल्यू आप निकाल चुके हो, शुरू में ही हमने ओमेगा की वैल्यू पाई निकाल ली थी, तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू पाई, t1 2π/3, पाई पाई कैंसल, t1 इक्वल टू 2/3 सेकेंड। ओके, तो ये आपका t1 निकला, ऐसे की ऐसे ही हम t2 भी निकालते हैं, क्लियर। चलिए फिर से हम लेते हैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, यहां पर फेज डिफरेंस जो है वो π/2 का है, और फिर से वही प्रॉपर्टी x इक्वल टू ए साइन 90 प्लस थीटा दैट इज कॉस ओमेगा टी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट साइड पोजीशन पर लेते हैं, तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो +10 होगा, एम्पलीट्यूड 20 है, और ये कॉस ओमेगा t2, तो ये हो गया 1/2 कॉस ओमेगा t2, और 1/2 कॉस 60 की वैल्यू है, और कॉस 60 को हम लिखते हैं कॉस π/3 कॉस ओमेगा t2, तो यहां पर ओमेगा t2 इक्वल टू π/3, फिर से ओमेगा की वैल्यू पाई है, तो पाई t2 इक्वल टू π/3, पाई पाई कैंसल, देन t2 इक्वल टू 1/3। इज इट ओके। अब इनका जो टाइम पीरियड का डिफरेंस कितना हुआ, t1 माइनस t2, ठीक है, तो t1 कितना हुआ 2/3 और t2 कितना हुआ 1/3, तो ये हो गया 1/3, मतलब 0.33 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। I hope so you understood this question. Thank you for staying till the end of this video. Definitely, when you will become success, whole contribution goes to your hard work. But if my videos, my lectures, my questions will help in your success, I will consider myself lucky. Please like, share and subscribe my channel that can reach more and more students. Thank you once again. Take care. Bye bye.